जीरादेई विधानसभा सीट पे अमरजीत कुशवाहा और विवेक शुक्ला के बीच में हो सकता है मुकाबला। कौन बनेगा जीरादेई का विधायक? इस वीडियो में हम लोग जीरादेई विधानसभा सीट पे चर्चा करेंगे। आइए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर लाइव बिहार। सिवान के 8 विधानसभा सीटों पर हम लोग विश्लेषण कर रहे हैं, जिनमें से 4 सीटों पर विश्लेषण हो चुका है। 5वां सीट है जीरादेई विधानसभा सीट। जीरादेई विधानसभा सीट की बात करें तो यहां का वर्तमान विधायक माले पार्टी से हैं अमरजीत कुशवाहा, जो 2020 के चुनाव में कमला कुशवाहा को चुनाव हराए थे। कमला कुशवाहा उस समय जदयू के उम्मीदवार थी और माले के सिंबल पे चुनाव लड़ रहे थे अमरजीत कुशवाहा। हालांकि अमरजीत कुशवाहा उस समय जेल में थे और फिर भी वो चुनाव जीत गए। अब जब 2025 आ गया है, इस बार फिर से विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी है, तो यहां चर्चा होने लगा है कि कौन यहां से उम्मीदवार होगा, किस दल से। महागठबंधन की बात करें तो लगभग ये तय है कि महागठबंधन फिर से अपना विश्वास अमरजीत कुशवाहा के ऊपर दिखा सकता है और माले का उम्मीदवार अमरजीत कुशवाहा फिर से एक बार जीरादेई से हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ दावेदारों की संख्या नाम मात्र के बराबर है और लगभग ये तय माना जा रहा है कि यह जो सीट है यहां से अमरजीत कुशवाहा फिर से एक बार चुनावी मैदान में होंगे। लेकिन एनडीए की बात करें, एनडीए का चेहरा कौन होगा, तो एनडीए के सिंबल पर पिछली बार चुनाव लड़ी थी कमला कुशवाहा, जदयू के उम्मीदवार थी और उस समय रमेश कुशवाहा का टिकट काटकर कमला कुशवाहा को चुनावी मैदान में उतारा गया था। तो क्या इस बार कमला कुशवाहा की दावेदारी होगी कि नहीं होगी, इस पे हम लोग बात करेंगे। हालांकि कमला कुशवाहा के जो पति हैं संजय कुशवाहा, उन्होंने चुनाव लड़ने का मिजाज बनाया है। उन्होंने साफ कहा है कि हर हाल में मैं जीरादेई से चुनाव लड़ूंगा और पार्टी मुझे सिंबल देती है तो मैं ये इस बार हर हाल में ये सीट जीतकर जदयू के कोटा में डालने का कार्य करूंगा। यानी कमला कुशवाहा की दावेदारी फिर से एक बार जीरादेई विधानसभा सीट पर है। वहीं रमेश कुशवाहा की बात करें तो रमेश कुशवाहा 2015 में विधायक बने थे और 2020 में जदयू ने उनका टिकट काट दिया था। और हालांकि इस बार देखा जाए तो रमेश कुशवाहा की जो पत्नी है वो सांसद बन गई है और रमेश कुशवाहा ने जीरादेई से दावेदारी अपना किया है। जीरादेई से उन्होंने चुनाव लड़ने का इच्छा जाहिर किए हैं। उन्होंने कहा है कि मैं चुनाव लड़ सकता हूं जीरादेई से अगर पार्टी ने विश्वास किया तो। यानी स्पष्ट समझा जा सकता है कि उस सीट पे रमेश कुशवाहा की भी दावेदारी है। अब हम बात करेंगे विवेक शुक्ला। विवेक शुक्ला जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, 2020 के विधानसभा चुनाव में भी इनका नाम काफी चर्चाओं में था, क्योंकि उस समय भी इन्होंने टिकट की दावेदारी किए थे और लगभग ये तय माना जा रहा था कि विवेक शुक्ला को 2020 विधानसभा चुनाव में टिकट मिल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रमेश कुशवाहा का टिकट कटा और कमला कुशवाहा को टिकट मिला। यानी शायद उस समय महिला कोटा में यह सीट गया, महिला उम्मीदवार वहां से जदयू ने उतारा और विवेक शुक्ला को भी उसका टिकट नहीं मिला, क्योंकि विवेक शुक्ला उस समय टिकट के प्रबल दावेदार थे, काफी आगे चल रहे थे, लेकिन उनको टिकट नहीं मिला। पार्टी की तरफ से यह आश्वासन दिया गया कि अगली बार आपको उम्मीदवार शायद बनाया जाए। तो विवेक शुक्ला लगातार पार्टी के लिए कार्य करते रहे। अब जब 2025 आ गया है तो विवेक शुक्ला का दावेदारी काफी मजबूत हो गया है। जीरादेई विधानसभा सीट पे लगातार लोगों के बीच में विवेक शुक्ला पहुंच रहे हैं और उनका जो बॉडी लैंग्वेज है उसको देखकर साफ स्पष्ट हो रहा है कि कहीं ना कहीं विवेक शुक्ला चुनाव लड़ने का मिजाज बना चुके हैं और अपने टिकट को लेकर 100% वो आश्वस्त भी हैं। विवेक शुक्ला का काफी मजबूत दावा है जीरादेई विधानसभा सीट पर। उन्होंने कहा है कि हर हाल में जीरादेई से चुनाव मुझे लड़ना है और पार्टी ने विश्वास किया तो इस सीट को जीतकर मैं जदयू के कोटा में देने का कार्य करूं। तो वहां के अगर समीकरण को समझा जाए तो कुशवाहा वोटरों की संख्या कहीं ना कहीं जीरादेई में काफी ज्यादा है। हार जीत तय करने में कुशवाहा वोटर की अहम भूमिका होती है। लेकिन विवेक शुक्ला ब्राह्मण समाज से आते हैं। उस समाज की बात करें तो वहां से 2010 में आशा पाठक चुनाव जीत चुकी है। आशा पाठक 2010 में विधायक बनी थी वहां से। उसी के आधार पर इस बार विवेक शुक्ला भी शायद अपनी दावेदारी पेश किए हैं और शायद उम्मीदवार भी हो सकते हैं, क्योंकि एनडीए किसी एक ब्राह्मण चेहरा को जरूर इस बार सिवान में चुनाव लड़ाएगी। लगभग ये तय माना जा रहा है। तो शायद वो चेहरा विवेक शुक्ला का हो सकता है जीरादेई में, क्योंकि विवेक शुक्ला की एक अच्छी पकड़ जदयू में मानी जाती है। जदयू के जो बड़े नेता है, जो प्रदेश लेवल के नेता है, वहां इनका अच्छा बैठ बनता है, वहां इनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है और इसीलिए इन्होंने अपनी दावेदारी को काफी मजबूत किया। इन्होंने साफ कहा है कि हर हाल में मुझे चुनाव लड़ना है इस बार जीरादेई से और यह सीट जो है कहीं ना कहीं जदयू के कोटा में है और जदयू यहां से फिर से अपने कोटा में इस सीट को लेने का कोशिश करेगी और लगभग यह तय माना जा रहा है कि यह जो सीट है जदयू के कोटा में ही जाएगा, जीरादेई का सीट। और जदयू शायद यहाँ उम्मीदवार किसे बनाए ये प्रश्न उठ रहा है। तो कमला कुशवाहा जो पिछली बार चुनाव लड़ी थी
और उसके पहले रमेश कुशवाहा जदयू का विधायक थे। क्या इस बार रमेश कुशवाहा पर विश्वास करेगी या कमला कुशवाहा को टिकट देगी या इन दोनों से अलग हटकर एक ब्राह्मण चेहरा विवेक शुक्ला को लाएगी? क्योंकि बात करें एनडीए की ओर से तो एनडीए की ओर से कोई अभी ब्राह्मण चेहरा पिछली बार चुनाव नहीं लड़ा था सिवान में, तो शायद इस बार एनडीए किसी एक ब्राह्मण चेहरा को चुनावी मैदान में उतार दे तो शायद वो चेहरा विवेक शुक्ला ही हो सकते हैं जीरादेई विधानसभा सीट से। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने अपनी दावेदारी पेश किया है और अपने टिकट को लेकर जिस तरह से वो अस्वस्थ दिखाई दे रहे हैं, उनका जो बॉडी लैंग्वेज है उसको देख कर लग रहा है कि चुनाव लड़ने का मिजाज वो बना चुके हैं और अपने टिकट को लेकर भी कहीं ना कहीं वो अस्वस्थ है। तो आपका क्या सुझाव है, आप कमेंट करके बताइए कि कौन उम्मीदवार को आप देखना चाहते हैं जीरादेई से, और जीरादेई का विधायक आप किसे देखना चाहते हैं, ये भी आप सुझाव कमेंट करके आप दे सकते हैं। और अगर ऐसा होता है, अगर विवेक शुक्ला को जदयू उम्मीदवार बनाती है जीरादेई में, तो निश्चित यहाँ का जो मुकाबला होगा वो कहीं ना कहीं विवेक शुक्ला और अमरजीत कुशवाहा के बीच में कांटे की टक्कर हो जाएगी। अमरजीत कुशवाहा का एक अच्छा पकड़ है और कहीं ना कहीं विवेक शुक्ला भी अपना एक मजबूत पकड़ जीरादेई में बनाए हुए हैं, लगातार रात दिन मेहनत कर रहे हैं और लोगों तक पहुंच की जो समस्याएं हैं उसको वो कहीं ना कहीं मजबूती से उठा रहे हैं। और जो जीरादेई का जो एक पहचान होना चाहिए, जो एक नाम होना चाहिए, उसको दिलाने की भी बात लगातार विवेक शुक्ला के माध्यम से कही जा रही है। तो कहीं ना कहीं विवेक शुक्ला का जो अपना एक सोच है, उस सोच के साथ लोगों को जोड़ने का वो कार्य कर रहे हैं। यही कारण है कि अगर ये टिकट लेकर आते हैं, जदयू इन पे विश्वास जताती है, तो यहाँ का जो मुकाबला होगा वो अमरजीत कुशवाहा बनाम विवेक शुक्ला देखा जा सकता है और काफी दिलचस्प और टक्कर का मुकाबला यहाँ पर जीरादेई में देखने को मिल सकता है। तो आप सुझाव दीजिए, कमेंट करके बताइए कि आप जीरादेई का विधायक किसे देखना चाहते हैं और किस दल से किसे उम्मीदवार आप देखना चाहते हैं, ये भी आप सुझाव दीजिए। मिलते हैं फिर से किसी अगले वीडियो में अगले विधानसभा सीट को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।